आँख बंद करो और ध्यान लगाओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हमारे देश में रोज ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें यह बात साबित होती है कि तंत्र विद्या एक ढोंग है। पुलिस और प्रशासन हमेशा ऐसे लोगों से बचने की सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी गांव और शहरों के ऐसे ढोंगी तांत्रिक धड़ल्ले से घूम रहे हैं, अपराधों का अंजाम दे रहे हैं। इसमें गलती उस तांत्रिक की नहीं बल्कि उन लोगों की है जो ऐसे तांत्रिक और नकली बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। क्राइम स्टॉप के इस एपिसोड में लाया हूं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक दिल दहला देने वाली कहानी, जहां एक तांत्रिक ने 3 औरतों की गर्दन काट उनकी हत्या कर दी। वो औरतें कौन थी जो हादसे की शिकार बनी? आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। लो बेटा, चाय पी लो। अरे आप चाय क्यों लाई? जब बहू 9 बजे तक घोड़े बेच के सोएगी तो चाय तो माँ को ही लानी पड़ेगी ना। वो तो कब से बिस्तर पे नहीं है, मंदिर अंदर गई होगी। मंदिर कौन से लखनऊ के गई है? पास में ही मंदिर है, आ जाना चाहिए। तो फिर कहाँ जा सकती है? पता नहीं, गुप्ताइन से उसकी पटती है, मैंने उसको भी फोन किया, उसे भी कुछ पता नहीं है। क्या पता सुबह सुबह कहाँ चली गई है। मैं देख के आता हूँ। हाँ माँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। माँ, देख लिया, ये लड़की जितनी देखने में सीधी लग रही थी ना, उतनी सीधी नहीं थी। लूट कर ले गई सारे गहने। और उसके घर वाले से कोई बात हुई? हाँ बेटा, हुई थी। बोल रहे थे 2-3 दिन से उनसे कोई बात नहीं हुई है उसकी। खेल कर गई ये लड़की, बर्बाद कर दिया। सर, मेरी बीवी सुबह से लापता है और घर के गहने भी।
लापता वापता कुछ नहीं है सर, वही लेकर भागी है सारे गहने। देखिए, आपकी बहू गहने लेकर भागी है या वो लापता है, ये तो कार्रवाई के बाद पता चलेगा। आप अपनी वाइफ की डिटेल्स लिखवा दीजिए और उनकी कोई फ़ोटो है तो दे दीजिए ताकि हम उनको ढूंढना शुरू करें। फोटो तो अभी लाया नहीं सर। ठीक है, फ़ोटो बाद में दे दीजिएगा, अभी फ़िलहाल डिटेल्स लिखवा दीजिए। सिंह साहब। जी सर। इनकी वाइफ की डिटेल्स लिख लीजिए। जी सर। हाँ प्लीज़। ठीक। काव्या, सर। आसपास के पड़ोस से पूछताछ करो कि इनके आपस में पति पत्नी और सास बहू के संबंध कैसे हैं। यस सर। गुड। आइए सर, आइए। क्या हुआ सर, कुछ पता चला निधि का? निधि के तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चला है। मैं कुछ समझा नहीं सर। सुना है आप दूसरी शादी का मन बना रहे थे। संजय, क्या कहा डॉक्टर ने? इस डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए माँ। निधि का शरीर अंदर से बहुत कमजोर है। उसका गर्भाशय बच्चे का बोझ नहीं संभाल पा रहा, इसलिए हर बार मिसकैरेज हो जाता है। आजकल की लड़कियां ना सिर्फ शकल सूरत पर ध्यान देती हैं, अंदर से खोखली, और घर का काम करने को कहो तो इनका पसीना छूटता है। और एक हम लोग थे जो सारा दिन काम भी करते थे और 9-9, 10-10 बच्चे भी पैदा किया करते थे। पता नहीं कौन सा पाप किया था जो ये बांझ बहू मिली हमें। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, मेरे अंदर कमियां हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? फिर भी मैं कोशिश तो कर ही रही हूं ना। कोशिश? अरे 3 बार कोशिश की तुमने और तीनों बार फेल। दवाई का खर्चा अलग, कैसे चलेगा ये वंश? मम्मी जी, हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना। हो, गोद? ये गांव देहात है भाऊ, कोई दिल्ली बम्बई नहीं है जो तुम बच्चा गोद ले लोगी। यहाँ समाज वाले भी हैं, क्या कहेंगे वो? किसका बच्चा है, किसका खून है, क्या इसका धर्म है? और तू खड़ा खड़ा देखता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? ओफो, मेरा दिमाग ना काम करना बंद कर चुका है। मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। बेटा, ये शराब पीकर अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हो? तो और क्या करूं मां, जहर पी के मर जाऊं? छह साल हो गए पर बाप नहीं बन सका। मेरे साथ वालों के बच्चे स्कूल जाने लगे, कैसी कैसी बातें करते मेरे बारे में, कैसा कैसा ताना देते हैं मुझे दुनिया वाले। मैं समझती हूँ बेटा, तो मेरी बात सुन ध्यान से। देख, अभी तू जवान है, कोई भी लड़की मिल जाएगी, तू दूसरी शादी कर ले। मतलब मैंने सारे रिश्तेदारों से लड़की ढूंढने की बात कर ली है।
बच्चे की लालच में मैं दूसरी शादी करना चाह रहा था सर, बट जब ये बात निधि को पता चली तो वो टूट गई और हमारे झगड़े भी बढ़ गए। एक बार मैंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी सर, बट यकीन मानिए उसके गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं जितना प्यार उससे पहले करता था, आज भी मैं निधि से उतना ही प्यार करता हूं। तो एक लेडी की गर्दन कटी हुई बॉडी मिली है। नहीं, ये निधि नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल लगभग 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। निधि जैसे केस बहुत कम हैं जिनको मां बनने में दिक्कत होती, लेकिन मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है भारत में कि आज कई तरह की तकनीक से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। कृत्रिम गर्भधारण, सरोगेसी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे कई सुविधाएं हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन निधि के पति और सास ने इन तरीकों को अपनाने के बजाय दूसरे शादी के तरीके को चुना। तो क्या दूसरी शादी के डर से निधि घर से जेवर लेकर भाग गई, या संजय ने ही उसे गायब करवा दिया? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब तक पहली पत्नी जिंदा है तब तक बगैर तलाक दूसरी शादी नहीं हो सकती। और ये दूसरी औरत कौन थी? क्या इसका भी इस केस से कोई लेना देना है, या गुत्थी कुछ और थी? अब पुलिस के लिए निधि को ढूंढने के अलावा ये पता करना बहुत जरूरी था कि इस औरत की हत्या के पीछे किसका हाथ था। आइए देखते हैं। क्या चुरा रही है? हाँ? मैं तुम्हारे जैसे थोड़ी हूं कि बीवी की कमाई चुराऊं और शराब पी जाऊं। तो तू मुझसे चुरा नहीं रही बल्कि मुझसे छुपा रही है। तुमसे मतलब? ये लो और जाके कहीं शराब पिया। और ये क्या है? दिखाना, मुझसे क्या छिपा रही है? दिखा। अरे अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। दिखा। अरे बाप रे बाप, इतने गहने कहाँ से लाई तू? कहाँ मिला? हाँ? तुमसे मतलब? कहाँ से छिराई बता। चोरी नहीं की है और असली नहीं है गहने, नकली है। मैंने नया काम शुरू किया है, शादी ब्याह में नकली गहने भाड़े से देने का। तो जब पहले मैं पूछा तो काहे को नहीं बोली? हाँ? अब बता रही हूँ ना। झूठ बोलती है मुझसे? अरे झूठ क्यों बोलूंगी? अब तुम्हारी कसम, हमारे बच्चों की कसम। अब बच्चों की कसम झूठ थोड़ी खाऊंगी मैं। जाओ जाके शराब पियाओ। जाओ ना। प्यार। जाओ। फाइल सर, जिस लेडी की बॉडी हमें मिली है उसका नाम सुमन है। उसके पति ने 4 दिन पहले ही किसी दूसरे थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी बीवी ने घर के सारे गहने लिए और भाग गई। सर
निधि और सुमन के केस में काफी बातें कॉमन हैं। जैसे कि दोनों का गहने लेके भागना, और दूसरा बच्चा दोनों ही केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे निधि मां नहीं बन सकती, इसलिए उसके पति ने दूसरी शादी के बारे में सोचा था, वैसे ही सुमन, उसकी 3 बेटियां थीं और बेटा नहीं हो रहा था, जिस वजह से उसे ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित करते थे। कुल मिलाकर बात यह है, एक औरत पर ससुराल पक्ष से बच्चे के लिए दबाव बनाया जाता है, उसके बाद वो औरत गहने लेकर फरार हो जाती है और बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है। यस सर। मतलब हो ना हो, निधि के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। शायद, पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें अभी निधि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। सुमन की बॉडी कहां से मिली थी? नाले से। एक काम करो काव्या, एक टीम बनाओ, उसे कहो कि निधि को ढूंढने के लिए गोंडा जिले के सारे नालों, सारे जंगलों और हर संदिग्ध जगह पे तलाश करें। दूसरी टीम से कहो कि लखनऊ, कानपुर और आसपास जिलों के सभी पुलिस स्टेशनों में निधि की फोटो भेजें। अगर हमें निधि जिंदा मिलती है तो इसका मतलब साफ है कि इन दोनों केसों का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर हमें निधि की लाश मिलती है तो मतलब साफ है, इन दोनों अपराध के पीछे किसी एक आदमी का हाथ है। और अगर ऐसा है तो बहुत सारी औरतों की जिंदगी खतरे में है। यस सर। हेलो, PI अजय स्पीकिंग। जय हिंद सर। जय हिंद। काव्या जैन ही है सर। हाँ काव्या, बोलो। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। हमारी टीम को निधि की बॉडी मिली है, बिल्कुल सुमन के जैसे ही, न्यूड और सर कटी हुई। ठीक है, निधि की बॉडी अपनी कस्टडी में लो और उनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ओके सर। ठीक है। सब मेरी गलती है माँ, सब मेरी गलती है। नहीं बेटा, तुम्हारी अकेले की नहीं, गलती मेरी भी है। मैंने तुझे उकसाया था शादी करने के लिए। घर में बच्चे की लालच में आगे शादी का मन नहीं बनाता ना माँ, तो ये हादसा नहीं होता ना, ये घर छोड़ के जाती ना, इसके साथ ये हादसा होता हुआ। हिम्मत रखिए संजय जी, इसमें सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की भी उतनी ही गलती है, जिसकी वजह से बहुओं को कभी बच्चों के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। हर रोज न जाने कितनी ही बहुएं घुट घुट कर जान दे देती हैं। हो ना हो ये हत्या गहनों के लिए की गई, और वो गहने बेचने जरूर जाएगा।
जी नमस्ते। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। 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 ये सब करने के बाद तो मुझे बच्चा होगा ना? बच्चा? अरे इतने बच्चे होंगे कि उसको रोकने के लिए तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब ज्यादा बात मत कर, आंख बंद कर और जैसा मैं बोलती हूं वैसा करती जा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। पुलिस की मुस्तैदी बढ़ने के बाद भी एक और हादसा हो गया और सुमन निधि की तरह प्रियल भी इस हादसे की शिकार हो गई थी। इन हादसों के पीछे हाथ था रानी देवी का, जो गहनों के लालच में औरतों को बहला फुसला कर उन्हें एक विशेष हवन के लिए बुलाती, फिर उनकी हत्या कर देती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी औरतों को ढूंढती कहां से और कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाती थी। किसी को खबर ही नहीं होती थी। सबसे पहले बड़ा सवाल तो पुलिस के सामने था कि जब उन्हें एक और डेड बॉडी मिलेगी तो वो क्या करेगी? क्या पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा पाएगी या फिर रानी देवी इसी तरह अपने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देती रहेगी? और अगर पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई तो उसका अगला शिकार कौन होगा? आइए देखते हैं। एक और मर्डर और कहानी वही। लड़की को बच्चा नहीं हो रहा था, उसके ससुराल वाले उसे ताने मार रहे थे, झगड़े कर रहे थे। एक दिन लड़की गहनों के साथ घर से गायब हो जाती है और फिर 2-3 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है। पुलिस की इतनी बड़ी चौकसी होने के बावजूद भी एक कांड और हो गया। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी ड्यूटी पे क्वेश्चन मार्क है? सर, सारे ही हादसे आधी रात को हुए हैं। ऐसे में हम अपनी टीम को हर गली हर चौराहे पर कैसे खड़ा कर सकते हैं सर? लेकिन अपराध होने से रोक तो सकते हैं। एनीवे, सुनारो से कोई इन्फॉर्मेशन आई? अब तक तो नहीं सर। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपराधी गहनों को लॉकर में रखता हो या फिर वो दूसरे शहर जाके गहनों को बेच देता हो। यहाँ से लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, ये सब लगभग 200-300 किलोमीटर की दूरी पे ही है, जहाँ एक ही दिन में आसानी से आया जाया जा सकता है सर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। सर, इस अपराधी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। आई नो, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब उस अपराधी को पकड़ने का एक ही तरीका है। क्या सर? बड़ी परेशान लग रही हो बेटा।
डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चा नहीं होगा? जी, बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ। बेटा, मेरी बहू के साथ भी यही समस्या है। कोई डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पा रहा है। एक मिनट। हाँ, यस सर। यस काव्या, क्या अपडेट है? सर, जिले के सारे गायनोलॉजिस्ट से पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सर, अभी एक लेडी मिली है मुझे। उसकी बातों से लग रहा है कि वो कुछ क्लू दे सकती है। गुड, उससे बात करो और जानकारी लेने की कोशिश करो। ओके सर, मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ सर। गुड। खुल कैसे गया? ये तो बंद था। मेरे गहने कहाँ गए? कहाँ गए मेरे गहने? जरूर सुधीर ने चुराए होंगे। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मार डालूंगी उसे। तो भैया ये चैन बेचनी है। इसका बिल है आपके पास? बिल तो पता नहीं कहाँ होगा। वो ऐसा है कि थोड़ा पैसों की जरूरत है, इसीलिए। अच्छा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, मदद। अगर ये नकली निकली तो मतलब रानी से बोल रही है कि उसने ज्वेलरी किराए पर देने का काम शुरू किया। और अगर ये असली निकली मतलब सारे गहने असली हैं, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मैडम आप आ जाइए। एक आदमी चैन लेकर बेचने के लिए आया हुआ है। उसके पहनावे से मुझे नहीं लगता कितने महंगी चैन उसके हो सकते हैं। यस मैडम, आप आइए, मुझे रोकता हूँ। देखिए भाई साहब, इसके आपको 42,000 रुपये मिलेंगे। ये असली है क्या? नहीं, वो असल बात ये है कि ये चैन मुझे मेरे घर के पीछे मिली। मैं हैंडपंप लगाने के लिए खुदाई कर रहा था ना, तो उसी में मिला। अच्छा, हमारे पास बहुत है ऐसे गहने। अगर आप लेना चाहेंगे तो सस्ते में दे दूंगा आपको। हाँ, दोनों का फायदा। अब देखिए, बिना बिल का हम लोग गोल्ड लेते नहीं। इस चैन की बात रही थी तो मैंने हाँ कहे, लेकिन इतना सारा सोना बिना बिल का नहीं ले पाएंगे। वैसे भाई साहब, कोई तो रास्ता होगा ना? एक रास्ता है। हाँ। जेल का। सच बोलेगा या कुछ और चाहिए? साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सरकार। ये गहने मेरी बीवी के हैं सरकार। वो कह रही थी कि मैं गहने किराए से देने का काम कर रही हूँ, तो लेकिन मेरे को शक हुआ सरकार कि ये असली गहने हैं, इसलिए मैं सुना के और उसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं मालूम सरकार। अपनी बीवी की फोटो दिखाओ। बड़ी परेशान लग रही हो बेटा। डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चा नहीं होगा? जी, बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ। बेटा, मेरी बहू के साथ भी यही समस्या है।
कोई डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पा रहा है। सर, ये तो वही लेडी है जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। मतलब ये सारा कांड इस रानी देवी ने किया हुआ है। बता, कहाँ है तेरी बीवी? घर चलिए ना। रानी, रानी यहाँ भी नहीं है, पता नहीं क्या करूं मैं, मुझे ना। रानी, रानी, क्या नहीं तो मेरे को नहीं मालूम था, वो तो घर नहीं था। फोन लगा उसे। मैंने वो फोन तो रखती ही नहीं ना। झूठ बोल रहा है? नहीं साहब, मैं क्यों झूठ बोलूं? नहीं साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर झूठ बोलना होता तो मैं आपको खुद यहाँ लेके क्यों आता साहब? क्यों होता? मेरे को नहीं मालूम सच में साहब। कोई और जगह जहाँ वो आती जाती होगी? तो मैं तो खुद कई दिनों के बाद घर आता हूँ। मेरे को सच में नहीं मालूम साहब कि वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। मेरे को सच में बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। काव्या, एक काम करो, इसके घर के बाहर एक हवलदार रखो ताकि वो जब भी आए तो पकड़ी जाए, और जिले के हर चौराहे में इसके पोस्टर लगवा दो। ओके सर। इस बार वो बच के नहीं जानी चाहिए। सिंह, तुम यहाँ रहो, ध्यान दो। जी मैम। सारी मेहनत खराब कर दी पागल ने। पूरे शहर में मेरे पोस्टर्स लग गए हैं। रानी, इस बार तो तू पूरी भग गई। अगर बाहर निकलेगी तो पकड़ी जाएगी, और घर में रही तो दम घुट के मर जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, आज रात को ही लखनऊ भाग जाती हूँ, लेकिन भागने से पहले मुझे कैसे भी करके उस औरत को लूटना है। लेकिन कैसे? अगर उसने मेरे पोस्टर्स देख लिया और यहां आ गई तो? नमस्कार तांत्रिका देवी। तो आप चले ससुराल? चल, तेरा सच तो सामने आ गया। अब ये बता कि तूने ये सब किया कैसे? मैं बच्चों वाले अस्पताल में जाती और वहां आई हुई औरतों से बात करती, और जो औरत ज्यादा दुखी दिखती उसे मैं तांत्रिक उपाय अपनाने को कहती। इतने दिन से बच्चे के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उससे कुछ नहीं हुआ। एक बार तांत्रिक वाले उपाय अपना लो, क्या पता शायद बच्चा हो जाए। और अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो? देखो बेटा, उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? वैसे भी पूजा का कोई भी खर्च तुम्हें उठाना नहीं है। तुम बस अपने दुल्हन वाले कपड़े और गहने लेकर आधी रात को मेरे पास आ जाना। जी मैं आ गई। दुल्हन के गहने कपड़े लाई हो ना? जाओ, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। जी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ये सब करने से बच्चा तो होगा ना मुझे? बच्चा? मैं एक औरत हूं और एक औरत किसी और औरत की बात पर ज्यादा भरोसा कर लेती है। निधि, सुमन, प्रियल मेरी बातों में आ गई और आधी रात को उठकर ये लोग मेरे पास आती और नहा धोकर तैयार हो जाती और बाद में मैं उनकी हत्या करके उनके जेवर चुरा लेती। और तूने सोचा इस बार भी वही होगा, लेकिन पुलिस तुझसे ज्यादा होशियार निकली और तेरे सारे पोस्टर हर जगह लगा दिए। तो जिस औरत को लूटने वाली थी उसी औरत ने हमारे पास आकर इंफॉर्मेशन दे दी और उसकी जगह हम पहुंच गए। तुझे क्या लगा तो ये सब आसानी से करती रहेगी और पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा? अपराधी कितना भी होशियारी कर ले, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। साहब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो साहब। गोंडा जिले में एक के बाद एक 3 हत्याकांड हुए और इनको अंजाम दिया रानी देवी ने। अक्सर जब हम दुखी होते हैं तो खुशी के नए तरीके ढूंढते बिना ये सोचे कि वो तरीका सही है या नहीं। निधि, सुमन और प्रियल जब बच्चा ना होने से दुखी थे तो उन्होंने रानी देवी के तांत्रिक आइडिया को अपनी खुशी ढूंढने के लिए अपनाया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन इस हत्याकांड में सिर्फ रानी देवी गुनाहगार नहीं बल्कि वो लोग भी गुनाहगार हैं जिन्होंने इन औरतों पर बच्चे के लिए दबाव बनाया। जब तक समाज में ऐसे लोग जिंदा हैं जो अपनी बहू बेटियों पर किसी भी तरह का दबाव बनाएंगे, तब तक रानी देवी जैसे अपराधी पैदा होते रहेंगे। इस कहानी से हमें सीख लेने की जरूरत है कि किसी भी तरह के तांत्रिक पर विश्वास ना करें और बच्चे के लिए मेडिकल साइंस के तरीके को अपनाएं, वरना ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। रानी देवी को पुलिस ने बड़ी होशियारी से पकड़ लिया, उसे कानून के नियमों के तहत सजा सुनाई गई और अभी भी वो जेल में है। तो नजर रखिए अपने आसपास ऐसे किरदारों पे, भैया हो, बाबा हो, बच्चा हो, हमेशा कहिला निहोरा बा रवि किशन का। लोगों को आगाह कीजिए और देखते रहिए क्राइम स्टॉप। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।